सो सेल्स के 5 इम्पोर्टेंट नियम आज जानेंगे, और उसको जानने से पहले सेल्स कितना जरूरी है और खेम कुमार जी क्यों जरूरी है ये जान रहे हैं। तो ये सभी लोग एग्री करते हैं इस बात को कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यापार हो, उसका आधार, उसकी ताकत खेम कुमार जी, उसकी सेल्स फोर्स होती है, उसकी सेल्स का रेवेन्यू होता है। क्योंकि रेवेन्यू ही आगे बिजनेस को हेल्प करता है। एग्री। चलिए, तो किसी बिजनेस की बात हो गई। लेकिन जब एज अ पर्सन हम लोग शुरू करते हैं किसी बिजनेस को, या जब हम सिंगल स्टार्ट करते हैं, तब हम एक इंडिविजुअल के रूप में स्टार्ट करते हैं। तो सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के लिए, और वो कैसे उसको मदद करता है, पहले वो एक दूसरे से जानते हैं। तो अपने हिसाब से चैट बॉक्स में सेल्स से क्यों इंपॉर्टेंट है, सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल या एक लाइन या एक वर्ड में आप एक सेल्स को कितना इंपॉर्टेंट है, सेल्स से क्या बेनिफिट होते हैं एक पर्सनल पर्सन की लाइफ में, एक बार जरा चैट बॉक्स में टाइप करेंगे सब लोग। क्या लाभ होते हैं जरा फटाफट से देखते हैं कि सेल्स से आपको क्या लाभ होने वाले हैं। आप अपना पर्सनल भी लिख सकते हैं कि आज आप सेल्स की दुनिया में क्यों आए, आपने क्यों चुना रियल एस्टेट के बिजनेस को। ठीक है। सेल्स से इकोनॉमिक्स चलती है, पैसे आते हैं। ठीक है। हाँ, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस वी नीड टू जनरेट सेल्स टू अर्न मनी। तुलसी राम जी ने बहुत प्रैक्टिकल लिखा, सिंपल लिखा, पैसे कमाने के लिए सर सेल्स करना है। किसी को वॉइस कम आ रही है, अपना नेटवर्क चेक करें। राइट, तो सेल्स, ग्रोथ, ग्रोथ एक इनकम टैक्स। ओहो, क्या बात है। सेल्स से आपका दिमाग में क्या जाता है? ओके, एक्सचेंज ऑफ सर्विस एंड मनी। ठीक है। और क्या लगता है सेल्स? वेरी गुड, कुछ लोगों ने अच्छा लिखा। और कुछ विचार हैं? इनकम, सेल्स से इनकम आती है। सेल्स से पैसे आते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इनकम आती है, पैसा आता है, प्रॉफिट, पैसा, पिलर ऑफ बिजनेस। बिजनेस मीन्स सेल्स, opposite ऑफ चैरिटी, सेल्स नीडेड टू रन द बिजनेस। और कोई क्या कहेगा सेल्स के विषय में? चलिए, तो ये कुछ सेल्स से आपने अपने, आपके जो भी विचार रहे हैं सेल्स सुनते से ही, सेल्स वर्ड सुनते से ही, कि अर्निंग मनी ज्यादातर लोगों के। हाँ, तो अधिकांश लोगों ने लिखा कि भाई सेल्स मतलब मनी, पैसा 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 चाहिए, पैसे बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सेल्स करना बहुत जरूरी है। किसी बिजनेस को रन करने के लिए सेल्स करना बहुत जरूरी है। सबने अपने विचार व्यक्त कर दिए। वेरी गुड। तो सेल्स तो आप किसी भी बिजनेस में जाकर कर सकते हैं। अब रियल एस्टेट में आप लोगों ने एंट्री करी है, और आज से आप रियल एस्टेट को मार्केट में लेके जाने वाले हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को रियल एस्टेट की दुनिया में आप अपने आप को धीरे 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 जमाने का काम कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट में सेल्स करने के क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, रियल एस्टेट में सेल्स जब आप करने वाले हैं तो क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? सेल्स रियल एस्टेट में आप जब वर्किंग करेंगे, सेल्स करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो क्या एक्स्ट्रा फायदे हैं सेल्स से, जरा वो और मुझे थोड़ा सा आप बताएं, क्या समझ पा रहे हैं इस लाइन से? ओके, परफेक्ट अर्निंग फील्ड मैडम ने सेल्स के बारे में लिखा। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहला तो सबसे अच्छी बात लिखी है लता मैम ने कि रियल एस्टेट में सेल्स करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि भाई लेस इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ
रियल एस्टेट के अंदर सेल्स का बिजनेस व्यापार शुरू किया जा सकता है, और गुड प्रॉफिट मार्जिन्स, बड़े प्रॉफिट मार्जिन्स लिए जा सकते हैं। ठीक है। और क्या फायदा हो सकता है? मैं लिख भी लेता हूँ, कुछ लोग बता रहे हैं तो। नॉलेज एंड अर्निंग। ठीक है। ठीक है। नॉलेज। रियल एस्टेट में सेल्स के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है? वेरी गुड। हाई इनकम पोटेंशियल है, ज्यादा कमाने का पोटेंशियल है। वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए, और कोई किसी के पास कोई नो आइडिया? तो नो आइडिया भी लिख सकते हैं, कोई आंसर नहीं है आपके पास तो नो आंसर, नो आइडिया। स्किल डेवलपमेंट, पब्लिक सिटी, अलग अलग आंसर्स हमारे पास अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। दैट्स ग्रेट। रियल एस्टेट इज एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपके, विदाउट टू मच एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन माइंड। क्या बात है। चलिए, अच्छे विचार लिख रहे हैं आप अपने अपने। सो रियल एस्टेट का बिजनेस जो है आपको क्या देने वाला है, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ठीक है, ये भी ठीक है। अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, ये भी ठीक है। देखो, क्या होता है, आप मेहनत तभी कर पाओगे जब आपको आपका वाई क्लियर होगा। नहीं तो आप थोड़ी मेहनत करके ना रुक जाओगे। तो रियल एस्टेट में सेल्स करने का कुछ लोगों ने तो लॉजिक दिया है, अधिकांश लोगों ने बोला सर ऐसा कोई लॉजिक नहीं था कि किसी ने कहा कि यही कर लो तो यही करने लगे। ऐसा कितने लोग साथ है भाई? ये ऐसा हुआ कि सोचे क्या करें क्या करें, फिर यही दिखा और बोला यही ट्राई कर लेते हैं। तो ट्राई करने वाले कितने लोग हैं जो सिर्फ ट्राई करने के चक्कर में आ गए? तो मुझे कुछ देगा नहीं है चिट्टू आती है क्या वो चिंचू कितने कितने लोग ट्राई वाले हैं जो ट्राई करने के चक्कर में आ गए हैं? तो चलिए ट्राई करके देख लेते हैं, ईमानदारी से लिखेंगे यस या नो में। आप अपने प्रति ईमानदार रहें। अच्छा, अच्छा कोई 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 भी भी नहीं नहीं है है हमारे हमारे पास पास। सब सब ओके, सबके पास कोई ना कोई आंसर है। अच्छा, ट्राई करने कितने लोग आए हैं, मतलब कि चलो ट्राई करते हैं, ऐसे करके देखते हैं। अभी तक तो ऐसे ही सोचा है। सेल्स हो गई तो ठीक है।
ट्राई एंड सक्सेस। अच्छा। तो रियल एस्टेट में सेल्स आपको क्या हेल्प करेगी, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रियल एस्टेट में सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर बड़ा रेवेन्यू करने का मौका थोड़ा आसान है। अच्छा, कुछ लिखा है, सब कुछ करके देख लिया है लेकिन इस बिजनेस में आपको देर होगी, अर्निंग पर सफलता मिलेगी, बहुत शानदार। देखिए, रियल एस्टेट में सेल्स क्या मदद करती है। रियल एस्टेट के अंदर अगर आप सेल्स की फील्ड में हैं तो आपके पास, खेम कुमार जी कहते हैं ना, जितने ज्यादा आप काबिल होगे उतनी ज्यादा आपकी कमाई होगी। तो रियल एस्टेट एक बड़ी कमाई करने की काबिलियत आप में पैदा करने की ताकत रखती है। जो आदमी रियल एस्टेट के साथ जुड़ा रहता है, इम्प्रूव करता है, लर्न करता है, सीखता है, अपने माइंडसेट को बनाता है, तो उसके पास वरुण जी वो स्किल आ जाती है जिससे वो जो नंबर अपनी लाइफ में सोचेगा वो नंबर पा सकता है। क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू बड़ा है। जब रेवेन्यू बड़ा है तो कमाई भी बड़ी है, प्रॉफिट भी बड़े हैं। आप लिमिटेड लोगों से भी बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। रियल एस्टेट में ये बेनिफिट्स हैं। तो रियल एस्टेट में सेल्स करना बाकी जगह से थोड़ा आसान है खेम कुमार जी, टाइम फ्रीडम भी है। दूसरी चीज, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छे लोगों के साथ होती है। क्योंकि जब आप एक बड़े प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, एक प्रीमियम प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, जहां आप लोगों से 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपए लेने वाले हो, तो आपके पास आपका जो नेटवर्क होता है, आपके मोबाइल में जो नंबर्स होते हैं, जो आपकी लाइफ में लोग होते हैं, वो सब बेहतर लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तभी तो उनके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है। तो आपके क्लाइंट भी क्वालिटी के आ जाते हैं। तो क्लाइंट की भी क्वालिटी आपकी बढ़िया होती है, नेटवर्किंग भी आपकी बढ़िया होती है। और बड़ा प्रोडक्ट जब आप बेचना सीख लेते हैं, किसी से लाखों करोड़ों रुपए लेना जब आप सीख लेते हैं, तो आपके अंदर भाई एक कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल का होता है। और आपकी माइंडसेट के अंदर भी एक अलग लेवल की एनर्जी आती है। तो रियल एस्टेट आपको एक अच्छी नेटवर्किंग करने का मौका देगा। रियल एस्टेट आपको बड़ा सोचने का मौका देगा। रियल एस्टेट आपको बड़ी कमाई करने का मौका देगा। और रियल एस्टेट आपको हमेशा ये कॉन्फिडेंस देगा कि आप जो चाहे वो नंबर पा सकते हो। क्योंकि आप अपने से बेहतर लोगों को हमेशा इस इंडस्ट्री में देखोगे, और आप देखोगे वो ऑलरेडी यहाँ सर वो सब नंबर अचीव कर रहे हैं जो आप सोच रहे हो या आगे आप सोचोगे। तो रियल एस्टेट इजी है, सेल्स की दुनिया में सबसे इजी है, और बड़ी कमाई भी देता है। यहाँ पर एक सबसे अच्छा ऑब्जेक्शन नहीं आता खेम कुमार जी कभी भी। और वो ऑब्जेक्शन है सेल्स की दुनिया में जो अधिकांश प्रोडक्ट में आता है वरुण जी, वो रियल एस्टेट में वो ये ऑब्जेक्शन आपको नहीं मिलेगा। और वो ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास पैसा नहीं है। आपको ऐसा कहता हुआ व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि यार मैं ना जमीन देखने आया हूँ, मैं आपका फ्लैट देखने आया हूँ, मैं आपका प्लॉट देखने आया हूँ, पर मेरे पास पैसा नहीं है। 90% सेल्स की दुनिया में अगर आपने कभी काम किया हो या आप कोई छोटे प्रोडक्ट पे काम करेंगे खेम कुमार जी, तो अधिकांश आपको सबसे बड़ी समस्या का जो सामना करना पड़ेगा वो है कि ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, अच्छा है, पर मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा, मेरे पास पैसा नहीं है। पर यहाँ पर वो चैलेंज आपको नहीं मिला है। यहाँ आपको वो बोलेगा मेरे पास पैसा है, मुझे इसे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है वो आपके पास खुद पैसे लेके आएगा। अब आपको उसे एक राइट सजेशन देना है। तो ये तो बेसिक सेल्स के ऊपर अभी हमने बात करी कि रियल एस्टेट में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है। तो रियल एस्टेट में सेल्स के एक्स्ट्रा बेनिफिट खेम कुमार जी है कि एक बड़ी इनकम यहाँ पर बहुत आसानी से अचीव की जा सकती है किसी एक क्लाइंट के थ्रू भी।
एक अच्छी इनकम आप हासिल कर सकते हो। दूसरा, आपकी नेटवर्किंग अच्छे लोगों के साथ होना शुरू हो जाती है। आपके नेटवर्क में बेहतर लोग आना शुरू हो जाते हैं, आपसे भी बेहतर और आपसे भी ज़्यादा ग्रो करने वाले, जिनके साथ आपका उठना बैठना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो वैसी संग आपका बनता जाता है और वैसी रंगत आपकी बनती जाती है। तो रियल एस्टेट के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये भी हैं। और सेल्स तो फिर सभी जगह करनी है। तो हम बात कर रहे थे भाई, सेल्स के लिए वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सबसे जरूरी है, क्या है। तो मेरा अपना 15-16 साल का अनुभव सेल्स के दुनिया में, हजारों लोगों से मिलने के बाद, हजारों लोगों को के ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद, लोगों को ट्रेंड करने के बाद, अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ, अलग अलग फील्ड्स के साथ काम करने के बाद, कुछ 5 ऐसी चीजें मुझे लगती है जो ये आधार है। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप ज्यादा दिन सेल्स की फील्ड में, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं है। या तो आप प्रोडक्ट चेंज करते रहेंगे, या तो आप फील्ड ही चेंज कर देंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है? पहली चीज है, आप लिखिए जो सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है, जिसके बाद बाकी सारी चीजें शुरू होंगी। तो पहली चीज है आपका वाई। सेल्स की दुनिया में अगर आप आ गए और आप इस चक्कर में आ गए हैं कि यार मुझे पैसे कमाने हैं खेम कुमार जी, मुझे घर चलाना है, मेरी आवश्यकता है, जरूरतें हैं, इसलिए मैं सेल्स में आ गया हूँ, इसलिए मैं इस बिजनेस में आ गया हूँ, इसलिए मैं रियल एस्टेट में आ गया हूँ। अगर यही माइंडसेट है और सिर्फ यही माइंडसेट है, यही माइंडसेट और सिर्फ यही माइंडसेट है, तो 90% लोग इस फील्ड से गायब हो जाते हैं। 90% लोग पहले 1 साल में या तो ये फील्ड छोड़ देते हैं, या आपने जो काम कर रहे थे वही करने लगते हैं। 90% लोग। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये क्लियरिटी रहे कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। और ऐसे छोड़ते नहीं है, उनसे छूट जाता है, क्योंकि उनका माइंडसेट क्या था? माइंडसेट था पैसे कमाने, अर्निंग मनी। और वो अर्निंग मनी का जो माइंडसेट था खेम कुमार जी, और खासकर अर्निंग मनी भी कौन सी, कि घर चलाना है, घर की आवश्यकताएं पूरी करनी है, छोटे मोटी दिक्कतें हैं उन्हें सॉल्व करना है, हिंदू राव जी। तो फिर क्या होता है, कुछ महीने वो मेहनत करते हैं, कुछ महीने सीखते हैं, कुछ महीने ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ महीने काम करते हैं, और कभी घर चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी इनकम होती है, कभी नहीं होती है। क्योंकि सेल्स की दुनिया में तो कभी उतार चढ़ाव शुरुआत में रहते हैं। सो 90% लोग धीरे धीरे अपने आप बाहर हो जाते हैं, अपने आप बाहर हो जाते हैं, बाहर होना नहीं चाहते हैं। कहीं अपने जहां से उन्हें अर्निंग दिखती है, जॉब से, छोटा कोई बिजनेस है तो उससे, तो या फैमिली इनकम आती है, या कोई और ऑप्शन आता है, तो धीरे 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 उधर मूव हो जाते हैं। तो पहली चीज क्या है, अगर आप सेल्स में टिकना चाहते हैं तो आपको आपका माइंडसेट मजबूत करना पड़ेगा, और आपके गोल, आपको वो गोल बनाने पड़ेंगे जो शायद खेम कुमार जी आप कोई भी रास्ते से अचीव नहीं कर सकते। यामिनी जी, अगर आप सेल्स की दुनिया में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बड़े सपने लिखने होंगे। अगर आपका वाई सिर्फ इतना ही है कि एग्जाम्पल में, मैं अपने एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कि वाई एग्जाम्पल, मेरा खर्चा है मंथली 50,000 रुपये, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ना रियल एस्टेट में आ जाता हूँ, 50,000 रुपये तो मैं चलो कमा ही लेता हूँ, या मेरे हस्बैंड कमा लेते हैं, या मेरी वाइफ कमा लेती है, पार्ट टाइम में मैं 50,000 लाख रुपए और कमा लूंगा, तो घर बढ़िया सेट हो जाएगा। तो आप ज्यादा दिन रियल एस्टेट में चल नहीं पाएंगे। अगर आप रियल एस्टेट की दुनिया में, या सेल्स की दुनिया में, या बिजनेस की दुनिया में बहुत लंबा चलना चाहते हैं, तो आपको बड़े गोल लिखने होंगे, और वो गोल लिखने होंगे जो शायद आप इस फील्ड के अलावा कहीं से अचीव ही ना कर पाए। सो आपका माइंडसेट आपको मदद करेगा कि नहीं भाई, अब हमने क्यों शुरू किया है, किस लिए शुरू किया है। जब मैंने अपनी एक बिजनेस शुरू किया सेल्स की फील्ड में, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट हमने शुरू किया।
मुझे सबसे ज्यादा जो मदद करी, या मैंने देखा जिन भी कंसल्टेंट को सबसे ज्यादा मदद करी बिजनेस में ग्रो करने में, वो मदद करी थी उनके गोल ने। तो आपके गोल बड़े होने चाहिए। आपने अगर छोटे गोल लिख रखे हैं और लॉन्ग टर्म नहीं लिखे हैं, शॉर्ट टर्म लिख रखे हैं कि इस महीने घर चल जाएगा, अगले 2 महीने में मैं ये कर लूंगा, आपके पास पहले 1 साल की भी प्लानिंग होनी चाहिए, अगले 3 साल की भी प्लानिंग होनी चाहिए, अगले 5 साल की भी प्लानिंग होनी चाहिए। कि भाई मैं रियल एस्टेट में आ गया हूँ ना, और मैंने अब एंट्री कर ली है, और मैंने अब ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है, तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए। 5 साल में मुझे इतना चाहिए, मुझे 7 साल में इतना चाहिए, मुझे 3 साल में इतना चाहिए, और वो नंबर इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको भी वो नंबर लिखते समय ये विश्वास ना हो रहा हो कि यार मैं ये अचीव कर सकता हूँ क्या, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं लिख दिया। तो सेल्स तभी आपको मोटिवेट रख पाएगी, तभी आप कर पाओगे जब आपको ऑब्जेक्शन आएंगे रोज, आपको लोग ना बोलेंगे, जब लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे वो ऑब्जेक्शन देंगे, आपको अलग अलग ऑब्जेक्शंस जब आएंगे, और तब भी आप हर दिन मोटिवेट होके हर दिन कॉल कर रहे होंगे, हर दिन सुबह जा रहे होंगे, हर दिन ऑफिस जा रहे होंगे, हर दिन अपना काम कर रहे होंगे, हर दिन अपनी ट्रेनिंग ले रहे होंगे, तो ये गोल आपको हेल्प करते हैं। अगर आपके छोटे गोल होंगे तो आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो 15 साल का अनुभव से मैं ये बता सकता हूँ कि सेल्स में अगर बड़ी सफलता चाहिए तो बड़े गोल, बड़े लक्ष्य, बड़े सपने आपको पहले दिन ही लिखने पड़ेंगे। और डेफिनेटली इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा कोई सपना नहीं है जो सेल्स की, क्या जो जो सेल्स की अपॉर्चुनिटी, रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी पूरा नहीं कर सकती। आप जो गोल चाहे वो लिख लें, सब कुछ अचीव कर सकते हैं आप। फाइनेंशियली गोल जो चाहे वो लिखेंगे, वो आपको रियल एस्टेट की दुनिया से अचीव हो सकता है। बशर्ते उतनी काबिलियत, मेहनत, उतनी नॉलेज, उतनी अपने अंदर माइंडसेट आपको लेकर आना पड़ेगा, उतना हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, उतना उतना मजबूत अपने आप को करना पड़ेगा। तो पहली बात तो, एग्जाम्पल में ऐसा भी नहीं है कि आपको मैंने कहा बड़ा गोल लिखना है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा बड़ा लिखना है तो सर ऐसा करता हूँ ना, 100 करोड़ लिख लेता हूँ, 1000 करोड़ लिख लेता हूँ, 10 करोड़ लिख लेता हूँ। बड़ा गोल क्या हो सकता है, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। बनाना लो। आपके लिए बड़ा गोल क्या हो सकता है, इसको एग्जाम्पल से समझे। मान लीजिए खेम कुमार जी, अभी तक आपका विचार में ये आता था कि यार लाख रुपए आ जाए ना तो बढ़िया सेट हो जाएगी लाइफ। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। या संतोष कुमार जी को लग रहा था कि यार महीने का 50,000 पार्ट टाइम में आ जाएगा, साल का तो भी बढ़िया है, साल का 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी तो सब चल ही रहा है। तो बड़ा क्या हो सकता है अभी उनके लिए, सबके लिए अपना एक अलग नंबर हो सकता है। तो अगर आपका नंबर था लाख रुपए का, तो आप उसको 5 टाइम बढ़ा के लिख दीजिए, अभी 5 टाइम बढ़ा लीजिए। फिर जैसे जैसे आप अचीव करने लगेंगे, हम नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं ना लाख रुपए तक कमाने वाला व्यक्ति हूं, तो आप 5 लाख रुपए महीना लिखिए, ताकि साल का 60 लाख रुपए लिखें। मतलब जितनी आपकी क्षमता थी अब तक की, या आपने लास्ट कुछ सालों में जितना भी अर्न किया है 1 साल में, उसका 5 गुना गोल बढ़ा लीजिए अपना। 5 टाइम बड़ा गोल लिखना शुरू कर दीजिए। अगर एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर आपका सपना था यार मेरा अपना ना 2 करोड़ का घर होना चाहिए, एग्जाम्पल, कि यार मेरे को एक घर बनाना है जिसके लिए मैं रियल एस्टेट में आया हूँ, मुझे जहां से कमाना है, और मुझे 2 CR का अपना घर बनाना है। और आपको पता है कि रियल एस्टेट नहीं भी करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जहां से आप 2 CR का घर बना लोगे अगले 5-10 साल में, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको गोल लिखना, मैं रियल एस्टेट में आ गया हूँ, रियल एस्टेट में नहीं था, सेल्स में नहीं था, तो भी ये 2 CR का गोल तो मैं अचीव कर ही लेता। तो अब मेरा गोल है कम से कम 10 CR का मेरे पास अपना घर होना चाहिए। तो आपको 5 गुना ज्यादा अब विचार देना शुरू कर देने, हर वो नंबर लिखना है जो आपको लगता है कि आप नॉर्मली पूरा नहीं कर सकते, या पिछला कोई नंबर आपकी लाइफ का आपका हाईएस्ट है, उसका डबल लिख लो। कि अब तक ना मैंने साल के ना 50 लाख रुपए कमाए, ये अब ये साल से मुझे साल का 1 करोड़ रुपया कमाने का है। और जब तक मैं साल का 1 करोड़ रुपए नहीं कमाऊंगा या कमाऊंगी, तब तक जितने भी स्ट्रगल आने वाले हैं ना, मैं सबके लिए रेडी हूँ। हर दिन, हर सुबह, हर शाम, मुझे पता है मैं क्यों काम कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, 50,000 लाख रुपए के लिए या पार्ट टाइम के लिए आप ये सेल्स के ऑब्जेक्शन ही नहीं झेल पाओगे। आप सेल्स का डिसिप्लिन जो चाहिए वो बना ही नहीं पाओगे। तो पहली चीज माइंडसेट, एक विजन, एक वाई आपके अंदर होना चाहिए, एक गोल आपका क्लियर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जो आपको पेन झेलने की ताकत दे, जो आपको डिसिप्लिन रहने की ताकत दे, जो आपको कंसिस्टेंट रहने की ताकत दे। तो पहला मूल मंत्र सेल्स की दुनिया का है, एक बड़ा गोल। और वो गोल जो आपको पता क्लियर हो कि आप रियल इस्टेट से अचीव कर सकते हैं और आपके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर कोई और दूसरा रास्ता होगा तो आप छोड़ने ही वाले हैं, पक्का छोड़ने वाले हैं। आज कोई 1 साल में छोड़ देगा, कोई 2 साल में छोड़ देगा, कोई 3 साल में छोड़ देगा, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, लेकिन वो छोड़ ही देगा। और वो उस रास्ते पे वापस चला जाएगा जो उसके पास ऑप्शनल है। क्योंकि सेल्स इतनी आसान होती है, क्योंकि देखो ये बात तो आप सब जानते हैं कि सेल्स में बहुत पैसा है, सेल्स में ग्रोथ है, सेल्स से मनी है, अभी आप सब नहीं वायदे बताएं। लेकिन क्या हर आदमी सेल्स कर पाता है? जरा मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई दें, यस या नो में। क्या हर आदमी जब पता है कि सेल्स इतनी आसान है, सेल्स इतनी बढ़िया है, इतना पैसा है सेल्स की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में, पर फिर भी आप में से अधिकांश लोगों के पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते कि आप सेल्स करें, और आप में से अधिकांश एज अ पेरेंट कभी नहीं चाहते कि आपके बच्चे सेल्स करें। यस। एक प्रैक्टिकल, मैं आप लोगों को एग्जांपल भी देता हूं, और आप लोगों में से बहुत लोग अगर उस परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपको हेल्प भी होगी। अगर आपके फादर के पास या आपकी फैमिली के पास या आपके परिवार के पास आपको लाखों रुपए कमाने हैं, और आपको लाखों रुपए कमाने के लिए उनके पास करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की क्षमता है, फिर तो आप लाखों रुपए कमा लेंगे। अगर वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दे तो आपके लिए लाखों रुपए कमाना आसान। या फिर कोई स्पेशल स्किल आप डेवलप कर लें जिससे आप लाखों रुपए कमा पाए। जैसे आज की दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया की स्किल सीख रहे हैं, तो अलग अलग स्किल्स हैं जो आपको इनकम करा सकती हैं, वो आप डेवलप कर लें। अगर ये दोनों स्किल, दोनों ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई विशेष स्किल आपने डेवलप नहीं करी, दूसरा आपके पास कोई बहुत बड़ा फंड भी नहीं है, तो आपको अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता है आप सेल्स की दुनिया में एंट्री कर लें। क्योंकि सेल्स ऐसी दुनिया है खेम कुमार जी, यहाँ लोग धक्का मार मार के भी आपको सफल बना देंगे। तो बस एक ही रास्ता है उन सबके लिए जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो है सेल्स। सेल्स एक ऐसी दुनिया है, अगर आप इसमें बने रहें, अपने आप को मजबूत करते रहें, माइंडसेट को बनाते रहें, तो आपकी स्किल सेट अपने आप मजबूत होता है और आप ग्रो करते हैं। तो पहली चीज सेल्स की दुनिया में सफल होने के लिए फर्स्ट है आपका माइंडसेट, आप क्यों सेल्स में आए। अगर आपका वाई ठंडा है, आपने सिर्फ ऐसे ही ट्राई करने के लिए ज्वाइन कर रखा है, ऐसे ही कर लिया, चलो कुछ नहीं कर रहे थे तो यही कर लेते हैं, तो आप कुछ दिन करेंगे, कुछ कुछ पैसे कमाएंगे और फिर छोड़ भी देंगे। छोड़ेंगे तो नहीं, छूट जाएगा, मतलब छोड़ता कोई नहीं है, ऑटोमेटिकली छूट जाता है, धीरे 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 छूट जाता है। तो अपना गोल बढ़िया मजबूत गोल बनाइए, एक ऐसा गोल, एक पावरफुल गोल जो रोज आपको ना उठाए और याद दिलाए कि गुरु अपन ने इसलिए शुरू किया है, और अपने को पता है कि ये नंबर अपन यहीं से अचीव कर सकते हैं और कहीं से नहीं कर सकते। तो वो ऐसा नंबर लिखेंगे तो आपके अंदर रोज मोटिवेशन आएगा, रोज आपको खेम कुमार जी लोग कॉल पे मना करेंगे, फिर भी आप अगले दिन नई कॉल करेंगे। व्यक्ति फोन उठा के बोलेगा 3 दिन बाद बात करते हैं, अभी मैं बिजी हूं, तो आप इरिटेट नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है फिर कॉल लगाना है। तो फर्स्ट थिंग आपकी बिग गोल आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए प्रेरित करेंगे, बार बार ना सुनने की जो आदत हमें नहीं है वो ना सुनने की आदत हमारे अंदर डालेंगे। तो फर्स्ट आपके ड्रीम बिग होने चाहिए, आपके गोल बिग होने चाहिए, और ये आपको पहली मदद करेंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है सेल्स की दुनिया में, वो है हमेशा जिस भी प्रोडक्ट में हो, आप हो जिस भी फील्ड में सेल्स कर रहे हो, उसका भरपूर नॉलेज, नॉलेज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।
सेकंड मूल मंत्र है, अगर आप सफल होना चाहते हैं सेल्स की दुनिया में, तो जिस फील्ड में भी आप सेल्स कर रहे हैं, रियल एस्टेट में जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे हम दोलेरा को प्रमोट करते हैं, दोलेरा स्मार्ट सिटी में रियल एस्टेट कराते हैं, तो हम डेली बेसिस पे उसका नॉलेज देने का काम करते हैं, उसके नॉलेज को बढ़ाने का काम करते हैं, उसके नॉलेज को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो विदाउट नॉलेज, आप लिमिटेड नॉलेज के साथ सेल्स की दुनिया में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तुक्के से कुछ बिजनेस हो गया तो बात अलग है, आपके सीनियर के हेल्प से हो गया बात अलग है, आपके इकोसिस्टम की वजह से हो गया तो बात अलग है। लेकिन जब तक आप अपना नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपको सेल्स पूरी तरह से हेल्प नहीं करेगा। तो सेकंड पॉइंट, नॉलेज रोज बढ़ाते रहें, अपने आप को रोज इंप्रूव करते रहें, अपने प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ाते रहें, अपनी फील्ड का नॉलेज बढ़ाते रहें, अपना खुद का नॉलेज बढ़ाते रहें, अपने आप को और बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतर पर्सनालिटी बनाते रहेंगे, तो आप सेल्स में बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जाएंगे। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी एस्पेक्ट है सेल्स की दुनिया में ग्रो करने के लिए, वो है आपका डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी। सेल्स थोड़ा वैसा बिजनेस है, वैसा व्यापार है, एक शुरुआती दिनों में इसमें डिसिप्लिन मांगता है बिजनेस, रोज इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए खुद के प्रति। क्योंकि खेम कुमार जी, ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, अधिकांशतः लोग, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं हेमा मैडम। एक, आज मुझे सेल्स करने जाना है, आज मुझे कॉल से क्लाइंट से बात करनी है, आज मुझे कॉल करना है, आज मुझे डिस्कस करना है, और जो कि रोज करना है सेम काम। दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि आज नहीं करते हैं, आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे। वही तो बात है, उसी क्लाइंट को लगाना है, आज उसने फोन नहीं उठाया तो अब रहने दो, दो तीन क्लाइंट ने फोन नहीं उठाया, तो चलो अब रहने दो यार, आज सब कोई फोन ही नहीं उठा रहा। तो एक ब्रेक कर करके काम करते हैं, कभी कर लिया खेम कुमार जी, जाग गए, कभी सो गए, कभी मन किया तो आज कर दूंगा, तूफान की तरह सोचा, फिर सो गए, फिर दो चार दिन, अच्छा सोते कैसे हैं, घर परिवार में बिजी हो गए, ठीक है, शादी आ गई घर में, साहब अभी ना काम नहीं हो पाएगा, सावन चल रहा है, सावन, अच्छा सावन चल रहा है, तो पूजा है ना सर, ओके पूजा है, तो कॉलिंग नहीं होगी, ओके ठीक है, बाकी सब काम होंगे, हाँ सर बाकी सब काम होंगे। क्यों खेम कुमार जी, ओके सर, घर में ना बुआ के लड़के की शादी आ गई है, तो फिर, तो सर ना 4-5 दिन तो हम बहुत व्यस्त रहने वाले हैं, 5 दिन की शादी है, और बुआ के लड़के की है तो अपना भाई लगता है, और भाई है तो फिर शादी तो जरूरी है, तो बाकी सब काम तो होंगे, अगर कोई और बिजनेस है तो वो भी रन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ना सर वो कॉलिंग और बिजनेस और सेल्स वो खेम कुमार जी 5 दिन बाद होगी। तो अधिकांश लोग महीने में 15 दिन इस तरह के अलग अलग बहानों के साथ सेल से बचते रहते हैं। बहाने मान लो, या उनकी परिस्थितियां मान लो, या वो ये मान चुके हैं कि भागने में ही भलाई है ना। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपको मदद करेगा सेल्स में ग्रो करने में। जैसे आपने कई सारे बिजनेसमैन को देखा होगा, आपने मारवाड़ियों को देखा होगा, एंटरप्रेन्योर्स को देखा होगा, खेम कुमार जी चाहे शादी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई काम, उनका बिजनेस रनिंग में रहता है, वो बिजनेस फैक्ट्री बंद नहीं करते। खेम कुमार जी बंद करते हैं क्या? किसी का अच्छा बिजनेस है, लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, तो वो ऐसा बोलता है कि आज ना 5 दिन बुआ की शादी, फैक्ट्री बंद कर दो 5 दिन के लिए, अभी फैक्ट्री नहीं चला दे, चलो दुकान की शटर गिरा दो, 5 दिन दुकान बंद। श्वेता जी ऐसा होता है? कितने, तो क्लियर है कि मेरे बिजनेस से मुझे लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं, उनमें से कितने लोग 5-5 दिन के लिए, 10-10 दिन के लिए, 15-15 दिन के लिए, ऐसे सावन में, ऐसे अलग अलग चीजों में ऐसे दुकान बंद करके निकल जाते हैं, ऐसा होता है? नहीं निकलते। पर खेम कुमार जी क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनका यही एक बिजनेस है, यही एक ऑप्शन है, यही से दाल रोटी चलती है, यहीं से लाखों करोड़ रुपए आने हैं, यही उनका अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, उनके लाखों करोड़ रुपए वाला निवेश भी है। और तीसरा, उन्हें पता है यही मेरा काम है। लेकिन जो बंदा सेल्स में आता है वो उसको सेल्स को काम नहीं समझता है, वो उसे एक्स्ट्रा वर्क समझता है, तो कभी छुट्टी कर लेता है, और ये खासकर फीमेल साइड में ज्यादा होता है।
खासकर उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो पार्ट टाइम में सेल्स कर रहे हैं, चाहे वो जॉब करते करते कर रहे हो। तो जैसे जॉब ईमानदारी के साथ हम करते हैं, जैसे बिजनेस हम ईमानदारी के साथ करते हैं, जैसे दुकान हम ईमानदारी के साथ खोलते हैं, अपनी फैक्ट्री ईमानदारी के साथ खोलते हैं, ऐसे आपकी सेल्स की कॉल रोज ईमानदारी से होनी चाहिए। उसकी डिसिप्लिन ईमानदारी से बननी चाहिए, महीने में 25 दिन तो कम से कम। हफ्ते में एक छुट्टी तो चलती है, महीने में 5 छुट्टी भी चलेगी, कभी 7 भी चल जाएगी। लेकिन ईमानदारी से 20 से 22 या 23 दिन की तो ईमानदारी की डिसिप्लिन होनी ही चाहिए, जिसमें आप रोज क्लाइंट से डिस्कस करते हो, कनेक्ट करते हो, आधा एक घंटा अपना जो भी काम आपका है वो डिसिप्लिन से चलता है। तो ये डिसिप्लिन अगले कुछ वर्षों तक जो लोग लगातार 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 बनाकर रखते हैं, वो सब अचीव करते हैं जो शायद उनके जीवन में कभी वो अचीव नहीं कर पाते। तो माइंडसेट हो गया, सेकंड नॉलेज लेते रहते हैं, तीसरा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट के साथ लगे रहते हैं, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है खेम कुमार जी सेल्स की दुनिया में, जो हाँ सुनने के लिए नहीं, ना सुनने के लिए काम करते हैं। हाँ, ये थोड़ा समझने वाली बात है वरुण जी। हाँ सुनने के लिए नहीं, ना सुनने के लिए काम करते हैं। उन्हें पता है डेली कि उन्हें रोज वो जब काम करेंगे तो हाँ तो कम मिलेगी, ना ज्यादा मिलेगी। तो उनको आदत हो जाती है कि हाँ भाई आज काम पे जाएंगे, आज क्लाइंट आएगा, आज फोन पे बात होगी, आज मीटिंग्स होगी, और ना ज्यादा मिलने वाली है, तो ना सुनने के लिए हमेशा तैयार है, ऑब्जेक्शन सुनने के लिए हमेशा तैयार है। उन्हें पहले से ही क्लियर है ज्योति चौधरी जी को कि मैं क्लाइंट से बात करूंगी और वो कुछ ना कुछ मुझे ऑब्जेक्शन देने ही वाला है। यही सुनने के लिए वो कॉल लगाते हैं कि आज क्या ऑब्जेक्शन देगा, आज क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगा, और क्या बोल सकता है। इस सुनने के लिए ही वो काम कर रहे हैं, हाँ सुनने के लिए नहीं। हाँ सुनने के चक्कर में तो अपने आप हाँ आ जाती है कुछ, हाँ बहुत सारी ना में एक हाँ छुपी हुई है। पर हमारा मन क्या चाहता है कि बहुत सारी हाँ में कुछ ना हो। पर रहता सेल्स की दुनिया में होता नहीं है खेम कुमार, बहुत सारी ना के बीच में एक हाँ है। तो आपको ना सुनने के लिए काम करना है, आपको अलग अलग ऑब्जेक्शन सुनने के लिए, अलग अलग बहाने सुनने के लिए, अलग 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 तरीके से वो आपको ट्रेन चेक करेगा। उस सुनने के लिए रोज तैयार रहना है कि हाँ मैं तैयार हूँ, आज मैं कॉल करूंगा। और बहुत सारे लोग बोलेंगे सॉरी आई एम बिजी, आज मैं कॉल करूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे 2 दिन बाद बात करना, आज मैं कॉल करूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं जल्दी ही आता हूँ, आज मैं कॉल करूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत दूर है, आज मैं कॉल करूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी मन नहीं है। बहुत सारे लोग कॉल करेंगे और बोलेंगे कि भैया बार बार क्यों फोन लगाते हो, फोन लगाने की जरूरत नहीं है। तो कई सारे लोग कई सारी बातें अलग 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 तरीके से बोलेंगे, और वो ना सुनने के लिए रेडी है। उसे कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि वो ना सुनने के लिए ही तैयार होके गया है। और उसे पता है इसी बीच एक प्रोसेस के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू कुछ चंद बेहतर लोग हाँ के लिए भी आने वाले हैं, और वो हाँ करेंगे। वो बताएंगे आपको कि यस मेरा इंटरेस्ट था, बिल्कुल था, मुझे करना ही है। आप मुझे बताइए, गाइड करिए कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास इतना फंड है, बिल्कुल मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली को भी समझाए, मैं और मेरी फैमिली आ भी रहे। तो कुछ ढेर सारी नाम में से कुछ हाँ हाँ मिलती जाएगी। तो हाँ सुनने के लिए, क्योंकि हमेशा अधिकांश लोग जब खेम कुमार जी कॉल लगाते हैं या क्लाइंट से बात करते हैं या इन्वेस्टर से बात करते हैं, तो हमेशा ये उम्मीद के साथ ही बात करते हैं कि वो हाँ ही बोलेगा। हर कॉल पे यही उम्मीद, और ये उम्मीद रोज टूटती है उनकी, कई बार। तो माइंडसेट चेंज करना है कि ये मुझे मालूम है, मैं इस पे कॉल कर रहा हूँ, ये बोलेगा कुछ ना कुछ, ना ही बोलेगा, पर मेरा काम है, मेरा काम है। खेम कुमार जी, एक कपड़े का बिजनेस एग्जांपल समझिए। एक व्यापारी है, वो बैठा हुआ है, ग्राहक आ रहा है, वो कपड़े देख रहा है, उसे पता है कि खेम कुमार जी मेरा काम कपड़े दिखाना है। कुछ आएंगे बोलेंगे ठीक है भैया, अच्छा है, ये कलर है क्या, ये वाला कलर नहीं, ये वाला कलर है क्या, मेरे बजट में है क्या खेम कुमार जी, इस बजट में नहीं, इसमें है क्या। बहुत सारे लोग आएंगे, पूछेंगे, समझेंगे, बहाना भी देंगे, भैया बाद में आते हैं, कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, सोच के बताता हूँ। पर उसे पता है उन सब ना में कुछ हाँ वाले भी आएंगे। पता है कि नहीं खेम कुमार जी। तो वो कभी ये सोच के नाराज होता है आज शटर नहीं खोलूंगा। या रोज देखो लोग आते हैं विंडो शॉपिंग करके चले जाते हैं।
तो क्या वो शटर खोलना बंद कर देता है? पर अधिकांश लोग रियल एस्टेट में, सेल्स में, खास करके शुरुआती सालों में, शुरुआती वर्षों में अपनी शटर कई बार खोलते हैं, कई बार बंद करते हैं, कई बार खोलते हैं, कई बार बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हाँ सुनने की आदत थी। वो हमेशा ये चाहते हैं मैं हाँ ही सुनूंगा। उन्हें हमेशा लगता है मैं जिससे बात करूंगा और वो पॉजिटिव ही होगा, मैं जिससे बात करूंगा वो बिल्कुल रेडी है, नहीं। राइट है। तो मेरा विशेष आप लोगों से निवेदन है कि ना सुनने के लिए काम करेंगे तो बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार काम हो जाएगा। तो ना सुनने के लिए हमेशा तैयार है। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेल्स की दुनिया में आपको मदद करेगी, और ये सेल्स की दुनिया में का एक सक्सेस मंत्रा भी है, इसे हम बोलते हैं फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो। सेल्स में सबसे बड़ा मंत्रा है फॉलो अप। लगे रहना, बात करते रहना, पता करते रहना, पीछे लगे रहना, पूछते रहना, कनेक्ट करते रहना, जो लॉ ऑफ एवरेज में काम करता है। तो लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है? आप जब बार बार लगे रहते हो, बहुत सारे लोगों से बार बार बात करते रहते हो, बार बार लोग उन्हें फॉलो अप करते रहते हो, तो उनमें से कुछ चंद लोग आपके जीवन में आ जाते हैं। तो ये पांच सक्सेस मंत्रा हमने आज डिस्कस करें, जो रियल एस्टेट में आपको मदद करेंगे। पहला, आपका माइंडसेट, आपके ड्रीम्स, आपके गोल, आपका पर्पस, आपका विजन, आपकी क्लियरिटी, आपका एक ऐसा गोल जो आपको टिका के रखेगा, आपको रोक के रखेगा, वो आज आपको लिखना है। जिन्होंने लिख रखे वेरी गुड। आपको हमेशा कॉल करने से पहले, या रोज काम करने से पहले, या इस ट्रेनिंग में आने से पहले, या क्लाइंट से बात करने से पहले, विद इन अ सेकेंड आपको याद करना है कि क्यों आप रियल एस्टेट में आए। जब जब आपको नकारात्मकता आएगी, निगेटिविटी आएगी, मन बहाने बनाएगा, तब अपने गोल को ये अपने सामने लाना और उसे बताना कि दोस्त ये गोल अपने लिखे थे और यही अपने को चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा ही चाहिए। तो ये आपको मोटिवेट करेगा हमेशा डिसिप्लिन रहने के लिए। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो था नॉलेज, कि नॉलेज गेन करना है। विदाउट नॉलेज, और समय समय पे नॉलेज अपडेट होती है, अपग्रेड होती है, तो आपको भी अपने आप को अपडेट करना, अपग्रेड करना, अपनी स्किल को अपडेट अपग्रेड करते रहना है। तीसरी बात हमने करी थी डिसिप्लिन की और कंसिस्टेंसी की, कि डिसिप्लिन के साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है, गैप्स बहुत कम करने हैं। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहेंगे अपने अपने बिजनेस के प्रति, और इसको एक बिजनेस की तरह लेना है। भले ये शुरू बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ हो जाता है, लेकिन ये देता पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आपको नॉलेज भी बहुत देता है, नेटवर्किंग भी बहुत देता है, आपके बहुत काम आसान करता है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज लाता है। तो इसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपकी बहुत जरूरी है। राइट है। और चौथी चीज जिसको हमने डिस्कस करी थी, वो थी हाँ के लिए नहीं, ना सुनने के लिए काम करना है। हाँ तो मिलती है ऑटोमेटिकली। जब आप ना सुनने के लिए रोज काम करते हैं, आपको पहले से पता होता है कि आज ना मिलेगी, आज मैं कॉल करूंगा पता नहीं उठाएगा कि नहीं उठाएगा, आज मैं कॉल करूंगा तो वो पता नहीं क्या बोलने वाला है, क्या ऑब्जेक्शन देगा। तो मैं उसके लिए रेडी हूं, और यही मेरा काम है, ना सुनना ही मेरा काम है, ऑब्जेक्शन सुनना मेरा काम है, ऑब्जेक्शन को लेना मेरा काम है। खेम कुमार जी है ना, वो बहाने अलग अलग देगा, उनको सुन के आंसर करना मेरा काम है, यही मेरा काम है। और हाँ तो अपने आप मिलती है, हाँ सुनने के लिए काम नहीं करना है। पांचवी चीज, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, लॉ ऑफ एवरेज, उस पर काम करना है। लॉ ऑफ एवरेज के लिए तैयार रहना है, पीछे लगे रहना है हमेशा। एक क्लाइंट को ऐसा नहीं कि एक बार बात करा उसने फोन नहीं उठाया, इसका मतलब वो नॉट इंटरेस्टेड है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आज वो बिजी हो सकता है, आज उसका इंटरेस्ट नहीं है, कल फिर आप बात करेंगे, फिर कुछ दिन बाद बात करेंगे तो उसका इंटरेस्ट बनेगा। तो सेल्स की आज हमने कुछ बेसिक्स बातें करी हैं, आप में से कुछ लोग बेसिक से ऊपर भी होंगे, तो आगे हम बेसिक से ऊपर की भी बातें करेंगे। सो ये पांच मूल मंत्र आप अपने गोल में सेट कर लीजिए, जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म सेल्स में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पिछले इन 15 साल के करियर में मैं कई लोगों को इस फील्ड में मैंने बहुत आसानी से आते देखा, बहुत एक्साइटेड होते हुए देखा, बहुत इंटरेस्टेड देखा, और लगता था कि यार ये लोग तो मतलब कुछ कर लेंगे अब लाइफ में, इतने रॉकिंग है, इतने बढ़िया, इतने शानदार, इतने जानदार है। और धीरे धीरे इन 15 सालों में अब जब मैं उनसे पीछे मुड़ के देखता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ, या उनके फेसबुक देखता हूँ, तो वो अपनी वही बेसिक सी दुनिया में
जहाँ वो थे वापस वहीं लौट चुके हैं, और वही सब कुछ कर रहे हैं जो कुछ वो कर रहे थे। और वो सब गोल जो उन्होंने ऐसी मोटिवेशन में बनाए थे, वो सब किसी डायरी में, किसी कबाड़ में, किसी कोने में खेम कुमार जी पड़े हुए हैं। और डेफिनेटली उनमें वो अपॉर्चुनिटीज थी, डेफिनेटली उनमें वो काबिलियत थी, उनमें वो ताकत थी कि वो सब पा सकते थे। वो उस लाइफ को एंजॉय कर सकते थे जो उन्होंने कभी लिखी थी, कभी सोची थी। लेकिन आज वो वही उस एक बेसिक लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और अपने जहाँ है उसे दुगना, चार गुना, पांच गुना ही ग्रोथ को हासिल कर रहे हैं। लेकिन उनमें पोटेंशियल था 20 टाइम ग्रो करने का, 100 टाइम ग्रो करने का, और वो अपॉर्चुनिटीज उन्होंने कहीं ना कहीं खो दी, बिकॉज ये 5 मंत्रास उन्होंने अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करे। तो ये कुछ मंत्रास हैं। और भी डिस्कशंस होंगी आगे, बताऊंगा मैं आपको कैसे आज भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज से 15 साल पहले मुझे मिले थे, और वो आज से 30 साल पहले भी कंसिस्टेंट थे खेम कुमार जी अपनी इंडस्ट्री में, आज भी ग्रो कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर, हर उतार चढ़ाव के बाद, कई बार गिरे, कई बार रुके, कई बार समस्याएं आई, कई बार ऑब्जेक्शंस आए, कई बार बिजनेसेस चेंज हुए, कई बार सेल्स की फील्ड चेंजेस हुई, लेकिन वो ग्रो करते ही गए, करते ही गए, करते ही गए, और आज भी ग्रो करते ही जा रहे हैं। और अपनी लाइफ को हर समय कहीं एक्स, कहीं गुना ग्रोथ देते ही जा रहे हैं। तो उनके सक्सेस मंत्रास क्या है? तो उनके सक्सेस मंत्रास में से ये 5 मंत्रा मैं आपके लिए लेके आया आज, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे। सुनने से किसी की लाइफ नहीं बदलती। मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज इंटरटेनमेंट। ठीक है। कोई भी ज्ञान जो आप एक्शन में नहीं ला पाते, आदतों में नहीं डाल पाते, और वो ज्ञान आप लेते हैं, कोई किताब जो आप पढ़ते हैं, कोई वीडियो, ऑडियो, लिसनिंग, ट्रेनिंग, कुछ भी आप सुनते हैं, और उसको अगर आप उसमें से कुछ अंश अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपने एक इंटरटेनमेंट ही किया, जैसे आप बाकी जगह इंटरटेनमेंट करते हैं। और खेम कुमार जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरटेनमेंट से में से भी सीख कर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ग्रो कर जाते हैं। वो किसी मूवी से, किसी जगह से, कहीं खेलने से, किसी से मिलने से, किसी से बात करके कुछ नॉलेज को पकड़ के यामिनी जी अपने अंदर डाल लेते हैं, और उस क्वालिटी को अपने अंदर डाल के इम्प्लीमेंट करके अपनी हैबिट में डाल के अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो शुरू में आपको आदतें बनानी है सेल्स की, शुरू में आपको आदत बनानी है बिजनेस की, शुरू में आपको आदत बनानी है रियल एस्टेट की। फिर ये आदतें आपकी भविष्य को बनाएंगी। तो सबसे पहले आप आदतें बिल्ड करें, बेहतर आदतें बिल्ड करें। आपकी आदतें आपका भविष्य बनाने वाली है, लेकिन आपको आदतें बनानी पड़ेंगी। अगर आपने आदतें नहीं बनाई, तो ऑटोमेटिकली वो आदतें आपके अंदर डल रही हैं जो आपको ग्रो नहीं करेंगी। तो अपनी आदतें चेक करें, इन 5 पॉइंट्स को चेक करें कि कहीं आप भी इन 5 में से कहीं चक्कर में तो नहीं फंसे, और इन सबसे ऊपर उठ के अपने माइंडसेट को बदलने का काम करें। मैं इस बात की 100% गारंटी दे सकता हूं, आप मुझसे जहां चाहें वहां लिखवा सकते हैं, कि अगर आपने सेल्स को चुन लिया, ईमानदारी से सेल्स में लगे रहे और कुछ साल टिके रहे, तो हर वो नंबर आप अचीव कर सकते हैं जो आज आप सोच रहे हैं, और जो आज आपने सोचा है, और जो कल आप सोचेंगे, हर वो नंबर। क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ, ऐसे लोगों के साथ कंसल्टिंग होती है जो ऑलरेडी बहुत एक बेसिक सी लाइफ से शुरू किए थे, जो बहुत ऑर्डिनरी लोग थे, और आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ईश्वर की कृपा से कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बन के उभरेंगे अपनी लाइफ में। आप भी अपने परिवार के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बनेंगे जो आने वाले लोगों को एक बड़ी डायरेक्शन देने वाले हैं। सो यही उम्मीद के साथ आज की इस ट्रेनिंग को हम विराम देंगे। ये 5 पॉइंटर्स के साथ, इन मूल मंत्रास के साथ जो मैंने आज आपको बताए, ये सेल्स के प्रिंसिपल्स हैं। कई सालों का निचोड़ है, कई सालों, कई सारे, कई हजार लाख लोगों की असफलताओं और कुछ लोगों की सफलताओं का निचोड़ है, कि लोग क्यों असफल हो रहे हैं और क्यों लोग सफल हो रहे हैं, क्यों लोग रियल एस्टेट में आते हैं और ग्रो नहीं करते, और क्यों लोग रियल एस्टेट में आते हैं और अमीर और अमीर और अमीर होते ही जा रहे हैं। ये सब इन 5 मंत्रास को आप याद रखें। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कुछ लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सब तो नहीं करते, और आप में से कुछ लोग इसे इम्प्लीमेंट करके अगले कुछ सालों में, अगले कुछ महीनों में एक रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी बनेंगे और कुछ बिल्कुल। करेंगे। यस, तो चलिए आज के लिए